हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें जो नोटिफिकेशन आया हुआ है सहकारी बैंक में, उसके हम लोगों ने कंप्लीट वहां पर देखा था कि क्या उसके क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर आप जो है उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑफिशियल नोट, ऑफिशियल यहाँ पर सिलेबस है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये ऑफिशियल हम लोगों ने डाउनलोड किया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो पोस्ट है आपका, इस पोस्ट का नाम है कनिष्ठ प्रबंधक, है ना। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग और उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक के जो पोस्ट है उसके लिए सिलेबस है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये सिलेबस क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे? 100। कुल अंक होंगे 100। और जो समय होगा वो क्या होगा? 2 घंटे का समय होगा टोटल, है ना। तो इसमें जो है इन सिलेबस को दो भाग में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों के। छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए आपको, 10 अंक के। और कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। ये होगा भाग 1। इस बात का ख्याल रखिए, भाग 1 पूरा छत्तीसगढ़ ही है ना। फिर जो दूसरा आपको यहाँ पे भाग दिखाई देगा, दूसरा भाग है ये। दूसरा भाग है जिसमें दिया गया है सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, वो लगभग होंगे 20 प्रश्न और 20 अंकों के। और गणित और तार्किक योग्यता की आप देख सकते हैं। तार्किक योग्यता कहने का मतलब रीजनिंग। जिन्हें नहीं इसका अंदाजा होगा कि ये तार्किक योग्यता क्या होता है, तो बहुत सिंपल शब्दों में रीजनिंग कहा जाता है। इसके 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी भाषा के 10 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 10 प्रश्न। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे भाग 2 में। चूंकि यहाँ पे आप देखिए कौन से पोस्ट हैं, कनिष्ठ प्रबंधक, और ये क्योंकि प्रबंधक वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे एक और भाग रखा गया है, भाग 3, जिसमें सहकारिता अधिनियम व बैंकिंग संबंधी जो जानकारी है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस में रखा गया। और ये जो है 30 मार्क्स का है और 30 प्रश्न ही इसमें रखे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इन जो 4 पोस्ट है, इन चारों पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर 100, और जो अंक होते हैं वो भी 100 ही होते हैं। तो ये है इन 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर रखा गया सिलेबस। अब देखते हैं जो बचे हुए 4 पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट मैंने कहा यहाँ पे। सहायक कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक, इनके लिए क्या सिलेबस रखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 100 प्रश्न ही है, 100 अंक के होते हैं। 2 घंटे का समय मिला जाएगा। यहाँ पर होंगे दो भाग, भाग 1 भाग 2। इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं भाग 1 क्यों बोल रहा हूँ, इसे मैं अभी अंत में क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है भाग 1, जैसा कि देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। 20 अंक का होगा ये टोटल। इसके बाद आपका जो भाग 2 में 25 अंकों का होगा सहकारिता अधिनियम व बैंकिंग संबंधी जानकारी। और 10 अंकों का होगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपको भारत के लेवल का आपको सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा, है ना। फिर है भाग, इसी में ही जो अगला पार्ट है तीसरा, वो है गणित एवं तार्किक योग्यता। ये 10 अंकों का होगा। हिंदी 10 अंकों का, अंग्रेजी 10 अंकों का, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 15 अंकों का होगा। इस तरीके से अगर देखें, भाग 2 होगा 80, भाग 1 होगा 20। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 100। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उससे आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो सिलेबस है ना, इसे क्वालिफाई कैसे करना है, मतलब आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। सो नियम ये कहता है कि आपको जो भाग 1, चाहे आप अ, मैंने जो पिछला सिलेबस दिखाया वो, या इस सिलेबस की बात करो, तो भाग 1 जो है इस पॉइंट पे, इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आना है। इसका मतलब ये रहा, जितना यहाँ पर मार्क्स है उसका 50% होना
चाहिए, कंपलसरी है। तभी आपका जो आप जो है इस पेपर में क्वालिफाई होंगे। समझ रहे हैं? मान लीजिए 20 नंबर है, तो 20 नंबर में कम से कम आपको 10 नंबर लेकर ही आना है, तभी आपका जो आप जो है क्वालिफाई होंगे। है ना, मैंने कहा क्वालिफाई होंगे। अब ये रैंक कैसे बनेगा समझिए। तो रैंक पूरा बनेगा, जैसे कि मैं इस इन पोस्ट की बात करूं, तो वो रैंक बनेगा भाग 2 से। ठीक है, भाग 1 में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका जो पेपर चेक किया जाएगा, और जो दूसरा जो भाग होगा उसके बेस पर आपका रैंकिंग निकाला जाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। आपको भाग 1 को पहले क्वालिफाई करना है, मतलब कि कम से कम 10 मार्क्स के जो प्रश्न है वो सही होने चाहिए। और भाग 2 में आपको रैंक डिसाइड होगा, मतलब आपके उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप सिलेबस को आप देखेंगे तो जिनमें ज़्यादा वेटेज है, कम सिलेबस, ज़्यादा नंबर क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसे सबसे पहले कीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। है ना, आपके पास समय है, लगभग 35 दिन का आपके पास समय है। 15 अक्टूबर को इसका पेपर होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, इसे ध्यान दीजिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे जो चैनल के साथ साथ वो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।